हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गरीबी। गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार क्या है, गरीबी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। गरीबी, पोवर्टी। पोवर्टी यानी गरीबी होती है। गरीबी का अर्थ क्या होता है? गरीबी वह सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है जिसमें लोग अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। जैसे ऊर्जा, जैसे कि हम खाने वाली वस्तुओं को अपने नहीं हम ले सकते, नहीं खरीद सकते, वो कहलाती है गरीबी, हमारी कहलाती है। एक क्या कहला गई? गरीबी। अब गरीबी के प्रकार क्या होते हैं? गरीबी के प्रकार देखिए, एक होती है निरपेक्ष गरीबी या परम गरीबी कह सकते हैं, एक मानवीय गरीबी होती है, एक सापेक्ष गरीबी होती है। और जो ये निरपेक्ष गरीब है, इसमें ये देखा जाता है कि जैसे लोगों में जैसे ऊर्जा, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है कि नहीं। यदि जो कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, वह हमारा कहलाता है निरपेक्ष गरीबी। मानवीय गरीबी क्या कहलाती है? मानवीय गरीबी की पहचान क्या होती है? मानवीय गरीबी की पहचान के लिए इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य को भी देखा जाता है कि वह शिक्षित है, मतलब कि वह शिक्षा पा रहा है। स्वास्थ्य की, जैसे वो बीमारियों से पीड़ित है तो बीमारियों के लिए दवाइयाँ उसको मिल रही हैं कि नहीं। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको सबको देखा जाता है। खाने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य को भी देखा गया है। एक क्या कहला गई? हमारी मानवीय गरीबी कहला गई। अब सापेक्ष गरीबी क्या कहलाती है? सापेक्ष गरीबी की पहचान के लिए लोगों के जीवन स्तर में अंतर, जैसे कोई हमारा समाज रह रहा है, अब उसमें जो अंतर पाया जाता है उसमें सापेक्ष गरीबी कहलाती है। अब जैसे देखिए, इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ है मुकेश अंबानी, यहाँ मुकेश अंबानी है, और यहाँ एक कोई मुकेश अंबानी हो गया और एलन मस्क हो गया है, ठीक है। अब ये एलन मस्क मुकेश अंबानी से तो थोड़ा ऊंचा ही स्तर है, लेकिन दोनों में बड़ा वो तो है, क्या बोलते हैं, दोनों में रहन सहन का अच्छा क्वालिटी है, फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा अंतर तो है। जब देखिए, इनके बंगला मान लीजिए 50 मंजिल है और इनके 40 मंजिल। ये तो अब इनसे तो यही कहेंगे कि नहीं यार, मैं थोड़ा इनसे तो गरीब हूँ। यहाँ पास लोगों के बीच में अंतर है ना, ये यही कहलाती है हमारी सापेक्ष गरीबी कहलाती है। और इसमें ये व्यवहारिक रूप से ये होता ही है, चाहे कोई कितना भी आदमी बड़ा हो जाए, लेकिन ये सापेक्ष गरीबी उसमें दिखती है। इसीलिए हमारा विश्व बैंक कहता है वी आर ऑलवेज लिव विथ पॉवर्टी, हमें सदैव गरीबी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये गरीबी बिल्कुल मिट ही नहीं सकती, चाहे आप कितना भी कर लीजिए। मान लीजिए एक और एग्जांपल सापेक्ष गरीबी का हम देते हैं। जैसे कि कोई आपके गांव में सरपंच है और एक थोड़ा मतलब कि थोड़ा कम पैसे वाला है, आर्थिक स्थिति से उसकी कम है, लेकिन जब वो दोनों साथ में जाएंगे तो ये तो यही लगेगा कि नहीं, थोड़ा सरपंच मेरे से ऊपर है और मैं थोड़ा नीचे हूँ। थोड़ा 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 अंतर रहता है उसमें। जैसे मान लीजिए विधायक और सांसद, तो सांसद के पास तो थोड़ा ज़्यादा उच्च पद है तो पद दोनों ही ना, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पद है, तो उसमें भी अब देखिए गरीबी एक पद में दिखाई दे रही है, हमको पैसों में दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से गरीबी का हम इसको समझते हैं। अब हम गरीबी के आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि गरीबी क्यों है भारत में, गरीबी को दूर कैसे करें, इसके क्या क्या उपाय हमारे पास हैं, इसके बारे में हम सब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।